नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। हरियाणा के दिग्गज नेता ओम प्रकाश चौटाला के निधन से देश भर में शोक की लहर। सीएम धामी ने भी दुख जताते हुए चौटाला को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने ली आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक। अधिकारियों को दिए 30 जनवरी तक प्राधिकरण बनाने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। धामी के प्रयास हुए सफल। 38वें राष्ट्रीय खेलों में योग भी शामिल। धामी ने कहा, योग संघ राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी राज्य के लिए दोहरी खुशी। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के आयोजन से उत्तराखंड में 1,500 करोड़ का निवेश आने की संभावना। जोगदंडे ने कहा, विदेश से आए कई प्रतिनिधियों ने साइन किए। अब खबर विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का बीती शाम निधन हो गया है। चौटाला का निधन के बाद देश भर में शोक का माहौल है। हर कोई ओम प्रकाश चौटाला को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल प्लेटफॉर्म में एक्स पर लिखा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो प्रमुख श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों समर्थकों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2026 संपन्न हो गया है। अब उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया जा रहा है। वही सरकार आगामी साल 2025 के 4 धाम यात्रा की तैयारी में जुट गई है। 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं संबंधित तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा के बेहतर संचालन और यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाने के लिए अभी से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। 4 धाम यात्रा की सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए यात्रा प्राधिकरण बनाने की सभी प्रक्रिया 30 जनवरी 2025 तक पूरा किया जाएगा। ओलंपिक में योग को शामिल करने की मुहिम अब उत्तराखंड से परवाना चढ़ेगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में योग को शामिल करने की दूरगामी परिणाम तय माने जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए ये दोहरी खुशी का मौका है। पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की खुशी अपनी जगह है। इसके अलावा एक खेल के रूप में योग का राष्ट्रीय खेलों में पदार्पण भी उत्तराखंड की ही धरती पर हो रहा है। योग को ओलंपिक खेलों में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान छेड़ा है। कई मंचों पर भारत अपनी इस मांग को प्रभावशाली ढंग से उठा चुका है। केंद्र सरकार प्रयासरत है कि अगले ओलंपिक खेलों में योग को प्रारंभिक तौर पर शामिल कर लिया जाए। इसके बाद वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में योग को एक मेडल गेम के रूप में मान्यता मिल जाए। राष्ट्रीय खेलों का योग को हिस्सा बनाने की बातें पहले से होती रही है, लेकिन उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में इसे औपचारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। उत्तराखंड और योग प्रेमियों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
राजधानी देहरादून के पैरेड ग्राउंड में वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हो गया है। इस आयोजन में 54 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अपर सचिव आयुष विजय कुमार जोगदंडे कहा कि इस आयोजन से करीब प्रदेश में 1,500 करोड़ के निवेश आने की संभावना है। विदेश से आए प्रतिनिधियों ने यहां पर निवेश के लिए एमओयू साइन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुर्वेद उत्पादन के जो बड़े ब्रांड हैं उन्होंने उत्तराखंड में निवेश की अपनी इच्छा जाहिर की है। साथ ही यहां की आयुष नीति का भी सराहना की है। आप लोग की क्या रणनीति है और उसे क्या फायदे हुए? वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन अभी हाल ही में देहरादून में आयोजित हुआ है। उसके उपरांत जो 54 देशों के प्रतिनिधि जो इसमें प्रतिभाग किया था उनके द्वारा विभिन्न जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ में एमओयूज किया गया है। लगभग 1,500 करोड़ के जो है एमओयूज उनमें आपस में हुए हैं और उसके बाद में मोर देन 300 से अधिक बैठकें बाहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बाहर के बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी आपस में हुई हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि उसमें उन लोगों के द्वारा जो है उत्तराखंड में निवेश को लेकर भी उसमें काफी संभावनाएं। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की ओर से देहरादून के शर्बी चौक स्थित IRDT सभागार में वैज्ञानिक एनक्लेव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यूशर की ओर से आयोजित चौथे महिला वैज्ञानिक एनक्लेव में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर इस राज्यपाल ने 13 महिला वैज्ञानिकों और 3 छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। राज्यपाल ने सम्मानित होने वाली महिला वैज्ञानिकों और छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। वहीं यूशर के निर्देशक प्रोफेसर अनीता रावत ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य 2030 के अवधारण को महिलाओं की भागीदारी एवं योगदान के बिना धरातल पर उतरना संभव नहीं है। महिला वैज्ञानिक आज हमने कॉन्क्लेव किया है। इसमें हमने 2 कैटेगरीज रखी हैं कि युवा महिला एक्सेलेंस अवार्ड और एक हमने दूसरा इसमें ही अवार्ड रखा है। तो मेरा प्रोजेक्ट था स्मार्ट किचन का। इसमें हमारा ऐसा है कि अगर हमारे घर में काम करने वाली कोई महिला गैस खुली छोड़ के भूल जाती है या फिर घर में खेलते समय बच्चे कभी कभी गैस खुली छोड़ के वैसे ही छोड़ देते हैं, तो उस समय हम क्या करें अगर घर में कोई नहीं है तो उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमारा MQ2 सेंसर, आर्डिनो, सर्वो मोटर, LED और बजर यूज़ हुआ है। इसमें हमारा जो MQ2 सेंसर है वो गैस लीकेज होने पर उस गैस को सेंस करके इंफॉर्मेशन देता है आर्डिनो को इंफॉर्मेशन हमारे सर्वो मोटर को देता है। सर्वो मोटर हमारे गैस के सिलेंडर के रेगुलेटर के नॉब से कनेक्टेड है, जो कि इंफॉर्मेशन मिलते ही रेगुलेटर को ऑफ कर देती है, जिससे कि गैस लीकेज नहीं होगा। और आर्डिनो से हमारा इंफॉर्मेशन LED और बजर पे भी जाता है, जिससे LED जल जाएगी और बजर हमारा आवाज़ करेगा, ताकि अगर घर में कोई है जो कि दूर है अभी तक उसे पता नहीं चला है कि गैस लीकेज हो रही है, तो उसको कम से कम वो आवाज़ सुन के पता चल जाएगा। उत्तराखंड में इन दिनों 21वीं पशु गणना चल रही है। जनपद पौड़ी के करद्वार और उसके आसपास के इलाकों में भी पशुओं की गणना चल रही है। इस बार की पशु गणना में आवारा पशुओं को भी शामिल किया गया है जो सड़कों पर घूम रहे हैं। कोटद्वार के पशु अस्पताल के पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर BM गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर महीने से शुरू हुई ये गणना फरवरी महीने तक चलेगी। लावारिस पशुओं की जहाँ तक बात है उसमें ये है कि जब सभी जो घरों में पाले हुए पशु हैं उनकी पशुगणना होने के उपरांत स्टे एनिमल का एक कॉलम है जिसमें उनकी गणना करके उनका टोटल नंबर डालना है। अल्मोड़ा में हवलबाग क्षेत्र में गांव में तेंदुए से लोग दशहत में हैं। एक तेंदुआ रात में मुर्गी के बाड़े में फंस गया। सुबह जब गांव वालों ने तेंदुए को मुर्गी बाड़े में देखा तो उनके होश उड़ गए। पूरा गांव वाले वहां एकत्र हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। फॉरेस्ट की रेस्क्यू टीम ने तेंदुओं को मुर्गी के बाड़े से निकाला। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए का मेडिकल करने
के बाद उसे दूर जंगल में छोड़ा जाएगा। बता दें, तेंदुए ने मुर्गीवाड़े में बंद 60 से ज्यादा मुर्गियों को मार डाला। 3-3:30 बजे के टाइम पे हमारे जो मुर्गी बाड़ा है उसमें लेपर्ड ने हमला कर दिया। तो 30-40 मुर्गियों को उसने नुकसान पहुंचा रखा है। 30-40 मुर्गियाँ मेरी मर चुकी हैं। तो वन विभाग की टीम से मेरा यही कहना है कि भाई जो मेरा नुकसान हुआ है, क्योंकि मेरा तो रोज़गार इसी से था, मैं एक स्वरोजगारशील व्यक्ति हूँ और मेरा स्वरोजगार इसी से था, तो 30-40 मुर्गियाँ मेरी मर चुकी हैं। उसके बाद जब वन विभाग की टीम को बुलाया गया, वो आती है, उसने काफ़ी मशक्क़त करी, गांव के लोगों ने मशक्क़त करी, तो उसको लेपर्ड को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन उसको निकालने में मेरा और नुकसान हुआ। मेरे को काफ़ी चीज़ें दीवार तोड़नी पड़ी और भी काफ़ी नुकसान वहाँ पे को झेलना पड़ा। तो काफ़ी लेपर्ड का काफ़ी यहाँ पे प्रकोप देखने को मिलता है। 2 बार मेरे घर में ही मेरे जानवरों को उठा ले गया है, 2 बार कुत्तों को उठा ले गया। तो मैं 3-3:30 बजे के टाइम पे हमारे जो मुर्गी बाड़ा है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर अल्मोड़ा में कांग्रेस और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अल्मोड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। दोनों ही दलों के लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए शाह को बर्खास्त करने की मांग की। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बयान निंदनीय है, जबकि राहुल गांधी के साथ अभद्रता के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जिस तरह की टिप्पणी की गई है और जो संविधान के निर्माता हम सबके नेता, वो सिर्फ दलित के नेता नहीं थे। देखो, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बहुत ही बदजुबानी की है। देश के महापुरुषों के खिलाफ इस तरह की बदजुबानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है और लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। यह आतंक, गुंडागर्दी और मनमानी का प्रतीक है और किसी भी कीमत पर किसी महापुरुष के खिलाफ इस तरह की बदजुबानी जो की जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हिंदू, मुसलमान और जातियों में बांटकर इस देश में बेरोजगारी, महंगाई और तमाम समस्याओं को पीछे किया। आज इनके कारनामे सामने आ गए हैं और इसके खिलाफ हम पूरा उत्तराखंड के तमाम लोग, तमाम बुद्ध समाज इसके खिलाफ संघर्ष में है और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी तत्काल इसको बर्खास्त करेंगे। दिनेशपुर के निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सीमा सरकार की चुनाव न लड़ने की आधिकारिक घोषणा पर अन्य दावेदारों में उम्मीद जगी है। भाजपा के वरिष्ठ एवं बंगाली नेता हिमांशु सरकार के आह्वान पर उनके निवास स्थान पर भाजपा कार्यकर्ता एकजुट हुए। नगर पंचायत दिनेशपुर के अध्यक्ष सीमा सरकार ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए भावुक दिखे। चुनाव न लड़ने की घोषणा और दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका देना की बात पर देर तक ताली बजती रही। इस मौके पर दर्जा राज्य मंत्री एवं दिनेशपुर निकाय चुनाव प्रभारी उत्तम दत्ता ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के सेवा भाव और निष्ठा पर जनता में अपने विश्वास को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, आज उसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक विकास के बयार बह रहा है। राजनीति में कोई राजनीति पार्टी कोई छोड़ता नहीं है। जिसको जो कुर्सी मिलता है कुर्सी पकड़ के बैठ जाता है। मेरा ये मानना है कि कार्यकर्ताओं को भी आगे आना चाहिए। कार्यकर्ता को भी, जो अच्छे कार्यकर्ता है उनको जो है टिकट मिलना चाहिए। के बाद मुझे मन में आया जो मेरे भाई लोग आगे आना चाह रहे हैं, मैं उनसे एक बात यही कहूँगी कि जो उन्होंने आगे आए और हमारा भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए और हमारा भारतीय पार्टी जिता के अपने झोली में डाले। ये इसके साथ ही मैं ये कहूँगी पूरे दिनेशपुर वासियों को, मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं अपने पद से वंचित हो रहा हूँ कि मैं मेरे जगह और कोई भाई आए और वो आगे बढ़े। ये हमारे लिए गौरव है
बंगाली समाज से कोई हमारे भाई लोग हमारे साथ आए और हमारे कंधे के साथ कंधे मिलाकर हमारे मान सम्मान बढ़ाए। NHM द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन शुरू हो गया है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। NHM की मिशन निर्देशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में घनी आबादी वाले इलाकों में किसी बीमारी के संक्रमण के खतरे के साथ उसके उपचार में भी खासी दिक्कतें आती हैं, जिसे देखते हुए देहरादून में 20 कैंप आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इन कैंप से एकत्रित किए गए डेटा की आगे समीक्षा कर किसी क्षेत्र की बीमारी का मुख्य सूत्र पता लग सकेगा। इसमें आज एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें हमारे अर्बन एरियाज जो है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, संक्रमण का खतरा भी बहुत अधिक होता है और अगर कोई भी डिजीज़ अनट्रीटेड रह जाए तो उसमें हॉटस्पॉट्स बनने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसके दृष्टिगत ये आज से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इस तरीके से 20 कैंप्स देहरादून शहर में आयोजित किए जाएंगे। इनके जो डेटा होगी उसकी भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार की डिजीजेज उन क्षेत्रों में ज़्यादा आ रही हैं, क्या वो वाटर बॉर्न है या वेक्टर बॉर्न है या टीबी की या किस प्रकार की डिजीजेज सामने आ रही हैं, जिससे कि पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन भी टाइमली वहाँ पे किया जा सके। नगर निकाय चुनाव में डोईवाला नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में रायशुमारी की गई। मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा नगरपालिका डोईवाला के अनारक्षित सीट पर अध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं में रायशुमारी की गई, जिसमें कई दिग्गज नेताओं ने अपना मजबूत दावा प्रस्तुत किया। भानियावाला में अध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी हुई है, जिसमें वर्तमान नगर अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विनय कनवाल, युवा नेता विक्रम सिंह नेगी, दिनेश सजवान, संजीव सैनी समेत 16 से अधिक दावेदार अध्यक्ष पद के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने पहुंचे। आप सभी को जानकारी है कि जैसे उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुँच गए हैं। कल हमारी ऋषिकेश नगर निगम की रायशुमारी थी और आज हमारे डोईवाला जो हमारा नगर पालिका है इसकी रायशुमारी है। इसके अंतर्गत अभी तक 16 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए हमारे यहाँ आवेदन किया है और विभिन्न जो हमारे यहाँ पे सभासद हैं उसके लिए आरक्षण के तहत जो आए हैं 48 लोगों के अभी तक हमारे पास आवेदन आए हैं। टिहरी जनपद के नगर पंचायत घनसाली और चमियाला में भाजपा द्वारा भेजे गए 3 पर्यवेक्षकों की टीम ने पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और दावेदारों का मन टुटला और अध्यक्ष और सभासदों के लिए 3 नामों का पैनल पार्टी नेतृत्व को भेज दिया गया। बीजेपी द्वारा निकाय चुनाव पर्यवेक्षक राजपुर रोड विधायक खजान, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवर सिंह चौहान, रमेश चौहान ने सबसे पहले नगर पंचायत घनसाली में पार्टी कार्यकर्ताओं और दावेदारों से एक-एक कर बुलाकर रायशुमारी ली, जिसमें घनसाली से अध्यक्ष पद के लिए 7 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि नगर पंचायत चमियाला में 4 लोगों ने पार्टी पर्यवेक्षक के सम्मुख अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं सभासदों के लिए भी दोनों नगर पंचायतों में चर्चा की गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी चाहे हम संगठन के चुनाव हों चाहे हमारे कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपने जो छोटे से कार्यकर्ता है उनकी भी उसमें राय को शामिल करती है और उनकी पसंद का जो उम्मीदवार होता है उसको भी तवज्जो देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निकाय चुनाव के लिए पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास को लेकर के सबकी राय मशवरा हो जाए और इसी के निमित्त 3 पर्यवेक्षक के रूप में हम जनपद टिहरी में आए हैं और कल से ही इस अभियान में लगे हैं और आज हम घनसाली और चमियाला में हैं और हमने कार्यकर्ताओं की जो सूची में थे जिनको चिन्हित किया गया था पहले से, उनके सूची के मुताबिक हमने सबकी राय जानी और उस राय को फिर एकत्रित करते हुए उसका एक डेटा बनाते हुए हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और महामंत्री संगठन जी को देंगे। फिर हमारी बैठक होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा।
भाजपा कार्यकर्ता ने तुलसीराम चौराहे पर एकत्रित होकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। गुरुवार को संसद भवन में राहुल गांधी द्वारा संसद में किए गए कथित अमर्यादित व्यवहार के विरोध में कार्यकर्ताओं द्वारा तुलसीराम चौराहे पर पुतला फूंका गया। साथ ही आरोप लगाया गया कि उन्होंने संसद भवन में भाजपा सांसद प्रताप सिंह सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का देकर उनको चोटिल किया, जिसने न केवल संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है, भाजपाइयों ने राहुल गांधी द्वारा संसद में किए गए कथित अमर्यादित व्यवहार का विरोध जताया है। उत्तराखंड में पिछले कई सालों से अपनी तैनाती को लेकर विवादों में रहने वाली खंड शिक्षा अधिकारी दमयंती रावत को निलंबित कर दिया गया है। दमयंती रावत पर 70 करोड़ रुपए की धनराशि की अनियमितता का आरोप है, जिसके चलते उन्हें शिक्षा सचिव के आदेश से निलंबित कर दिया गया है। दमयंती रावत कीर्तिनगर में खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी देख रहे थे। दमयंती रावत को शासन से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिया है। दमयंती रावत पर श्रम विभाग में कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता का आरोप है। दमयंती रावत हरेक सिंह रावत के श्रम मंत्री रहते हुए कर्मकार कल्याण बोर्ड में सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति पर थी। उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में एसपी अजय सिंह के निर्देश पर अमज मानस से जुड़े कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन के साथ संवाद भी किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा एक परिवार की तरह उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ली जा रही है और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी को लेकर देहरादून के प्रेम नगर पुलिस के क्षेत्राधिकारी रीना राठौर ने कहा कि एसपी साहब के निर्देश पर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन के साथ संवाद किया जा रहा है ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत हो तो पुलिस उनके परिवार की तरह मदद दे सके। वहीं कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स को यातायात के नियमों का बताया जा रहा है ताकि वो सड़क पर जब निकले पूरा एहतियात बरते। इस समय हमारे जनपद के उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में, एसएसपी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लगातार बच्चों के बीच और खासकर आजकल जो अभियान विशेष चल रहा है सीनियर सिटीजन्स के बीच सुरक्षात्मक वातावरण को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, उन्हें अवेयर करने के दृष्टिकोण से हम उन तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे द्वारा सैलाकुई क्षेत्र में भी तमाम वरिष्ठ गणों को एकत्र करके उनको तमाम सुरक्षा से संबंधित बातें बताई गई। अगर वो अकेले रहते हैं या उन्हें किसी तरह की समस्या है या उनके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है या अन्य किसी भी तरह की समस्या है, उनको कोई मेडिकल इशू है, कोई दवाई दिलाने वाला नहीं है, तो हम लोगों ने अपना उनको टैग नंबर उपलब्ध कराया है कि हमें भी आप एक तरह से परिवार का सदस्य मानिए और कभी भी याद कीजिए। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।